नमस्कार। हिंदी व्याकरण की चौथी वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है संज्ञा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, उसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के प्रकारों को हम विभिन्न आधारों पर देखेंगे, जैसे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, गणना के आधार पर कितने होते हैं और आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। इन सारे आधारों पर हम जानेंगे कि संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। वैसे तो बच्चे बच्चे को पता ही होता है कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, हमने बचपन से पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी एक बार पढ़ लेते हैं। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं और आप ध्यान से देखें तो हर एक चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है। हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सामान होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं। हम अलग अलग जगहों पर जाते रहते हैं और हर एक चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है। इन सारे नामों को ही संज्ञा कहा जाता है। इसके अलावा हर समय हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, हम कुछ ना कुछ महसूस कर रहे होते हैं। कभी हमें खुशी महसूस होती है तो कभी उदासी, कभी हम डरने लगते हैं और कभी कभी वीरता दिखाने लगते हैं। तो इस तरह के भावों के नाम को भी संज्ञा कहा जाता है। तो एक लाइन में इतना याद रखना है कि हर एक चीज के नाम को संज्ञा कहा जाता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी तरह के भाव का नाम हो या फिर किसी पशु पक्षी का नाम हो। जैसे में रमेश, कार्तिक, गीता, किंजल, आकाश, हर्ष, ध्रुविक इत्यादि, ये सारे जो हैं किसी ना किसी व्यक्ति के नाम हैं। इन सबको हम संज्ञा कह सकते हैं। आपके आसपास भी जितने लोग हैं उन सभी लोगों का कुछ ना कुछ नाम होगा, उन सभी के नामों को भी संज्ञा कहेंगे। अगला उदाहरण है वस्तुओं के नाम, जैसे कि टेबल, लैपटॉप, बुक, दरवाजा, गाड़ी, तकिया। ये सारी चीजें क्या हैं? किसी ना किसी वस्तु के नाम हैं, इसलिए इन सबको भी संज्ञा कहा जाएगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी तो आपके पास पेन होगा, कॉपी होगी, बुक्स होंगे। आप मोबाइल में या फिर लैपटॉप में ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उन सब चीज़ों का नाम भी संज्ञा का उदाहरण है। या फिर हो सकता है कि आप कुर्सी पर बैठे हों, बेड पर बैठे हों या फिर ज़मीन पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हों, तो उन सब चीज़ों के नाम को भी हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अगला उदाहरण है पशु पक्षियों के नाम, जैसे में मोर, बाघ, सिंह, बकरी, मेंढक, हाथी, बिल्ली इत्यादि। तो हमारे आसपास जितने भी जानवर होते हैं, हर जानवर का कुछ ना कुछ नाम होता है और उन सारे जानवरों के नाम को भी हम संज्ञा कहेंगे। अगला उदाहरण है जगह के नाम, जैसे में ताजमहल, राजकोट, पुणे, भारत, नेपाल, पंजाब, ये सब भी क्या है? संज्ञा के उदाहरण है। जगहों के नाम में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये सब भी आ सकते हैं। इनके अलावा हमारे घर में भी बहुत सारी जगह होती है, जैसे कि किचन हो गया, बेडरूम, बाथरूम, छत हो गया, गार्डन हो गया। ये सब भी क्या है? संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा के और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि उदासी, खुशी, बचपन, थकान। ये सब क्या है? अलग अलग भावों के नाम है। भाव का मतलब जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। खुशी हो या फिर उदासी हो या फिर बचपन, थकान, ये सब चीजें हम सिर्फ महसूस कर पाते हैं, कोई देख नहीं सकता। चलिए अब जानते हैं संज्ञा के प्रकार के बारे में। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। अब एक एक करके हम इन पांचों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है, जैसे में जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, राम, श्याम, अफ्रीका इत्यादि। अब विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई चीज जो कि दुनिया में सिर्फ एक हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जयपुर, जयपुर जो है दुनिया में एक है, ये अपने आप में यूनिक है, तो इसके नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे।
उसी प्रकार दिल्ली भी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक है, यानी कि ये विशेष है, तो इसके नाम को भी हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। भारत भी उसी प्रकार हो गया, रामायण या फिर अमेरिका। बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूज़न होती है कि राम और श्याम ये तो बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं, तो फिर ये व्यक्तिवाचक कैसे हैं? इन्हें तो जातिवाचक होना चाहिए था। ये डाउट हम तब क्लियर कर लेंगे जब हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बीच का अंतर देखेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहा जाता है जिससे किसी भी प्राणी या फिर वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है। जैसे में घोड़ा, फूल, मनुष्य और वृक्ष इत्यादि। जब हम घोड़ा शब्द बोलते हैं तो इससे घोड़े की पूरी जाति का बोध होता है, किसी एक खास घोड़े का नहीं। इसलिए ये घोड़ा शब्द जातिवाचक संज्ञा होगी। उसी प्रकार जब हम फूल बोल रहे हैं तो फूल जो है, इससे सारे फूलों का बोध हो रहा है। दुनिया में जितने भी फूल हैं वे सारे फूल, किसी एक खास फूल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो ये क्या हुआ? एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगला उदाहरण क्या था? मनुष्य। मनुष्य का उपयोग भी दुनिया के सारे लोगों के लिए होता है, किसी एक खास व्यक्ति के लिए नहीं। इसीलिए ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। और बात करें वृक्ष की, तो वृक्ष बोलने पर भी दुनिया के सारे वृक्षों का बोध होता है, किसी एक खास वृक्ष का नहीं। इसलिए ये भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को ठीक से समझने के लिए हम कुछ वाक्यों का उदाहरण लेंगे। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इस वाक्य में गंगा, भारत और नदी ये तीनों संज्ञाएं हैं। यहाँ पर जो ये गंगा और भारत हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, और ये जो नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि जब हम नदी बोलते हैं तो इसे सारी नदियों का बोध होता है, लेकिन जब हम भारत बोलते हैं तो इसे सिर्फ और सिर्फ दुनिया के एक देश का बोध होता है, और वो है हमारा देश। उसी प्रकार जब हम गंगा बोलते हैं तो गंगा बोलने पर भी भारत की सिर्फ एक नदी का बोध होता है। इसलिए ये दोनों संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और नदी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। हम अगला उदाहरण ले सकते हैं। बिहार एक राज्य है। अब यहाँ पर ये जो बिहार है और ये जो राज्य है, ये दोनों क्या है? संज्ञाएं हैं। बिहार जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और ये जो राज्य है ये जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि राज्य बोलने पर दुनिया के हर एक देश में जितने भी राज्य हैं उन सबका बोध हो रहा है, लेकिन बिहार बोलने पर सिर्फ और सिर्फ भारत के एक राज्य का बोध हो रहा है। और जो चीज़ एक है वो स्पेशल है, और स्पेशल चीज़ों के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगला उदाहरण है, सेव एक फल है। तो यहाँ पर सेव जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और ये जो फल है ये जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि फल कहने पर दुनिया में जितने भी फल हैं उन सबका बोध होता है, लेकिन सेव कहने पर किसी खास फल का बोध हो रहा है। अब हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ लोग ये सोचें कि सेव तो दुनिया में बहुत सारे हैं, तो फिर हम सेव को व्यक्तिवाचक क्यों कह रहे हैं? तो फिर से मैं बता दूं आपको कि थोड़ी देर बाद हम इस बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा कि दुकान से जाकर फल लाओ, तो आप अगर दुकान पर जाएंगे और दुकानदार को बोलेंगे कि मुझे फल दीजिए, तो आपको कोई भी फल दे देगा। लेकिन अगर आप दुकान पर जाकर ये बोलेंगे कि मुझे सेव दीजिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेव देगा। तो सेव देने से किसी एक खास चीज़ का बोध करा दिया आपने। लेकिन जब आपने फल बोला था तो दुकानदार को भी नहीं पता होगा कि कौन सा फल देना है, और आपको भी नहीं, तो वो भी कुछ दे देगा और आप भी कुछ लेकर चले आएंगे। ठीक है? तो फल बोलने से किसी एक खास फल का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे के पूरे जाति का बोध हो रहा है। लेकिन जब हम सेव बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक फल का बोध हो रहा है, और एक चीज़ें स्पेशल होती हैं, और स्पेशल चीज़ के नाम को क्या बोल देते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल देते हैं। इस तरह से हम एक और उदाहरण ले सकते हैं।
जैसे अगर आपने दुकान पर जाके बोला कि मुझे साबुन दीजिए, तो दुकानदार आपको कोई सा भी साबुन दे देगा। आपने कोई भी चीज़ वहाँ पर स्पेसिफाई नहीं की है कि आपको कौन सा साबुन चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे डिटॉल साबुन दीजिए या फिर प्योर साबुन दीजिए, तो दुकानदार आपको वही एक साबुन उठा कर देगा जिसका आप नाम लेंगे। यानी कि आपने वहाँ पर क्या किया, स्पेसिफाई किया, यानी कि वहाँ पर आपने किसी चीज़ का नाम बता दिया, किसी एक चीज़ का, तो दुकानदार आपको एक साबुन देगा। तो साबुन जो है वो जातिवाचक हुआ, क्योंकि साबुन कहने से किसी भी साबुन का बोध हो रहा है। लेकिन जो डिटॉल हो गया या फिर प्यर्स हो गया, वो क्या है, किसी एक खास साबुन का बोध हो रहा है, तो वो क्या हो गए, व्यक्तिवाचक हो गए। उसी प्रकार अगर हम बात करें मोबाइल की, तो अगर आप दुकान पर जाके मोबाइल मांगते हैं तो आपको कोई भी मोबाइल मिल जाएगा। तो मोबाइल क्या है, एक जातिवाचक है। मोबाइल कहने से मोबाइल की पूरी जाति का बोध हो रहा है। लेकिन अगर आपने किसी एक मोबाइल का नाम रख के दुकानदार से मांगा, जैसे कि वीवो हो गया, एप्पल हो गया या फिर सैमसंग का मोबाइल हो गया, तो ये जो वीवो, एप्पल या फिर सैमसंग है, ये किसी खास मोबाइल के नाम है, इसलिए ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे और जो मोबाइल शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा होगी। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। हमने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, महाराणा प्रताप एक वीर पुरुष थे, उनके घोड़े का नाम चेतक था। तो इस पूरे वाक्य में महाराणा प्रताप ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चेतक ये भी क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये जो पुरुष शब्द है और जो घोड़ा शब्द है, ये क्या है, जातिवाचक है। क्योंकि जब हम ये शब्द बोल रहे हैं तो इसे दुनिया के हर एक पुरुष का बोध हो रहा है, लेकिन ये शब्द बोलने से किसी एक खास व्यक्ति का बोध हो रहा है। उसी प्रकार जब हम घोड़ा बोल रहे हैं तो इससे पूरे के पूरे घोड़े की जाति का बोध हो रहा है, लेकिन जब हम चेतक बोलते हैं तो उससे किसी खास घोड़े का बोध होता है। इसलिए चेतक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और घोड़ा जातिवाचक संज्ञा। अगला उदाहरण ले लेते हैं। भारत एक महान देश है। यहाँ पर भारत शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है और देश शब्द जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि भारत कहने से किसी एक खास देश का बोध हो रहा है, लेकिन देश कहने से दुनिया के हर एक देश का बोध होता है। तो मुझे लगता है इतना उदाहरण काफी होगा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को समझने के लिए। अब हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें जानेंगे।
कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। अब ये कैसे होता है, ये समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे। वह हमारे गांव का रामानुजन है। आप जानते होंगे कि रामानुजन भारत के महान गणितज्ञ थे। यह किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसीलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए था। लेकिन इस वाक्य में यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में आया है। इस वाक्य का मतलब यह है कि वह जो व्यक्ति है गणित में बहुत ही तेज है, इसलिए उसकी तुलना रामानुजन से की जा रही है। यहाँ पर रामानुजन शब्द जातिवाचक के रूप में आ गया। अगला उदाहरण है, अमित हमारे विद्यालय का विराट कोहली है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि विराट कोहली किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन इस वाक्य में अमित नाम के किसी व्यक्ति की तुलना विराट कोहली से की जा रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार तो ये जो अमित नाम का व्यक्ति है ये भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, इसलिए इसकी तुलना विराट कोहली से की जा रही है। अगला उदाहरण है, गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा है। यहाँ पर जो गंगा शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन इस वाक्य में इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में उपयोग किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, उसी प्रकार अगर हम सिर्फ दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर गोदावरी सबसे लंबी नदी है, इसलिए उसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इस वाक्य में गोदावरी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये जो गंगा शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण है, इस देश में रावणों की कमी नहीं है। तो ये जो रावण शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी खास व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस वाक्य के हिसाब से देखा जाए तो रावण जो शब्द है वो जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। जब हम ये वाक्य बोल रहे हैं कि इस देश में रावणों की कमी नहीं है, तो इससे हमारा मतलब ये है कि इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सोच और उनकी हरकतें बिल्कुल रावण से मिलती जुलती हैं, इसलिए उन्हें रावण शब्द की संज्ञा दी गई है। तो इतने सारे उदाहरणों की मदद से आप ये समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो सकता है। चलिए अब अगली विशेषता देखते हैं।
तो जिस तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो रहा था, बिल्कुल उसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो सकता है। जैसे में वैसे तो ये जो शब्द है नेताजी एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन आपने अपनी हिस्ट्री बुक में पढ़ा होगा कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला उदाहरण है यहाँ जो शब्द है पंडित जी, ये क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन इस वाक्य में इस शब्द का प्रयोग भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए किया गया है। उन्हें पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगला उदाहरण है गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम के आगे गांधी लगता है, तो इस प्रकार तो गांधी शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन गांधी जी शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के लिए किया जाता है। तो है तो ये जातिवाचक संज्ञा, लेकिन इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो रहा है। गांधी जी शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में महात्मा गांधी की तस्वीर उभर कर आती है। उसी प्रकार हम अगला उदाहरण मोदी जी का ले सकते हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे मोदी हैं, तो ये जातिवाचक होना चाहिए था, लेकिन जब भी हम मोदी जी शब्द का प्रयोग करते हैं तो मोदी जी से हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ख्याल आता है। अब हम जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है। इनके बीच के अंतरों को समझने के बाद आपके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को पहचानना काफी आसान हो जाएगा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बीच का पहला अंतर यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में रहता है और जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों में हो सकता है। जैसे में हिमालय पर्वतों का राजा है, यहाँ पर जो हिमालय है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जो पर्वत है ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। आप देख सकते हैं कि हिमालय क्या है, एक वचन में है और पर्वत बहुवचन में। हिमालय दुनिया में एक ही है तो इसे हम कभी भी बहुवचन में नहीं लिख सकते हैं। अगला उदाहरण है, गंगा भारत की सभी नदियों में सबसे लंबी है। इस वाक्य में गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और नदियों जातिवाचक संज्ञा। यह एक वचन में है और ये बहुवचन में। हिमालय की तरह ही गंगा भी दुनिया में सिर्फ एक है और जो चीज दुनिया में सिर्फ एक है उसका बहुवचन नहीं हो सकता है। और ऐसे ही एक चीजों के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगला उदाहरण है, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेटर हैं। तो ये जो क्रिकेटर है ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है और महेंद्र सिंह धोनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। महेंद्र सिंह धोनी को महेंद्र सिंह धोनी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन क्रिकेटर को क्रिकेटरों लिखा जा सकता है। तो जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में लिखी जा सकती है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में नहीं लिखी जा सकती है। अगला उदाहरण ले सकते हैं, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा एक लेखिका थी। यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ और ये जातिवाचक। लेखिका का लेखिकाएं हो सकता है, लेकिन महादेवी वर्मा का महादेवी वर्माएं नहीं हो सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बन सकता है। कोई भी संज्ञा व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक, इसको पहचानने का सिंपल तरीका ये है कि आप उसका बहुवचन बनाकर देखिए। अगर उसका बहुवचन रूप बन जाता है तो जातिवाचक है, लेकिन अगर उसका बहुवचन रूप नहीं बनता है तो वो व्यक्तिवाचक है।
जैसे कि हम लड़का शब्द का बहुवचन बना सकते हैं। लेकिन अगर हम राम शब्द का बहुवचन बनाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये रूप बिल्कुल ही गलत है। हम राम शब्द का बहुवचन नहीं बना सकते हैं। हम अगला उदाहरण ले सकते हैं, गायत्री। अगर हम इसका बहुवचन बनाने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। और इसे पढ़कर आप जान जाएंगे कि ये रूप बिल्कुल ही गलत है। लेकिन गायत्री एक लड़की का नाम है। इस शब्द का हम बहुवचन बना सकते हैं, लड़कियां। तो इतने सारे उदाहरणों को देखने के बाद अब तक आप ये समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में हो सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन दोनों संज्ञाओं के बीच का दूसरा अंतर क्या है। तो अगला अंतर ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का लिंग परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा का लिंग परिवर्तन होता है। जैसे में अगर हमने लिखा सूरज, तो ये शब्द हमेशा पुल्लिंग ही रहेगा। इस शब्द का लिंग परिवर्तन करके हम इसको सूरजी नहीं कर देंगे। लेकिन वहीं अगर बात की जाए शेर की, तो शेर का लिंग परिवर्तन करके हम इसे शेरनी लिख सकते हैं। उसी प्रकार मोर का मोरनी हो सकता है, लड़का का लड़की हो सकता है, छात्र का छात्रा हो सकता है, लेखक का लेखिका हो सकता है, पिता का माता हो सकता है, दादी का दादा हो सकता है, चाची का चाचा हो सकता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं उनका लिंग परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे में अगर किसी का नाम है सोहन, तो सोहन जो है एक पुल्लिंग शब्द है, उसका लिंग परिवर्तन करके हम सोहनी नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार कावेरी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसका लिंग परिवर्तन करके हम कावेरा नहीं कर सकते हैं। अब हम जानेंगे अगले अंतर को।
व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है लेकिन जातिवाचक संज्ञाओं को नहीं। ये इन दोनों संज्ञाओं के बीच का तीसरा अंतर है। जैसे में अगर किसी लड़के का नाम अमन है तो ये किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। तो अगर हम चाहें तो अमन का नाम बदलकर हम कुछ भी रख सकते हैं। नमन, गगन, राजू, सूरज, मोहित, रोहित, राहुल, हम कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बोलें कि अमन एक लड़का है, लड़का तो जातिवाचक संज्ञा हुआ, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज से हम अमन को लड़का नहीं बल्कि लड़की कहेंगे। ये नहीं किया जा सकता है। हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं कि किसी जगह का नाम बदल दिया गया है। जैसे में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है। तो इलाहाबाद तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो हम इसका नाम बदल सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि शहर को आज से हम गांव कहने लगेंगे या फिर कुछ और नाम दे देंगे। हम अगला उदाहरण ले सकते हैं राजपथ का। आपको ये बात पता होगी कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो राजपथ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, इसीलिए हमने इसका नाम बदल दिया। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आज से हम रास्ते को रास्ता ना कह के कुछ और कहेंगे। फिर आपने ये भी न्यूज में सुना होगा कि जो राष्ट्रपति भवन में गार्डन है, मुगल गार्डन, उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मुगल सराय। जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो मुगल सराय का तो नाम बदल दिया गया क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि रेलवे स्टेशन को आज से हम रेलवे स्टेशन ना कह के हवाई अड्डा बुलाएंगे। रेलवे स्टेशन एक जातिवाचक संज्ञा है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन मुगल सराय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए इसमें बदलाव संभव है। तो अब तक हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बीच 3 अंतर देख लिए। पहला अंतर ये था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है और जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में रह सकती है। जैसे में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। हम महात्मा गांधी का महात्माएं गांधीओं नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी एक महापुरुष थे और महापुरुष एक जातिवाचक संज्ञा है, तो महापुरुष का बहुवचन रूप हो सकता है महापुरुषों। दूसरा अंतर था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का लिंग परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा का लिंग परिवर्तन हो सकता है। जैसे में लड़का का लड़की हो सकता है, घोड़ा का घोड़ी हो सकता है, शिक्षक का शिक्षिका हो सकता है। लेकिन जैसे में व्यक्तिवाचक संज्ञा मोहित, इसका लिंग परिवर्तन करके मोहिती नहीं करेंगे। अगला अंतर था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को बदला जा सकता है लेकिन जातिवाचक संज्ञा को नहीं। जैसे में इलाहाबाद प्रयागराज बन गया, मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन बन गया, राजपथ कर्तव्य पथ बन गया, मुगल गार्डन अमृत उद्यान बन गया। लेकिन शहर को गांव नहीं कह सकते और गांव को शहर नहीं, जिले को राज्य नहीं और राज्य को जिला नहीं। इन सब चीजों में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो अब हम जानेंगे कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ऐसा कोई भी संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति
या फिर वस्तु के समूह का बोध होगा उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में परिवार। तो जब भी हम परिवार शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि व्यक्तियों के समूह की तस्वीर उभर कर आती है। किसी भी परिवार में कम से कम 2-3 लोग तो होते ही हैं। सिर्फ एक व्यक्ति को परिवार नहीं कहा जा सकता है। अगला शब्द है कक्षा। कक्षा शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ विद्यार्थियों और शिक्षक की तस्वीर उभर कर आती है, यानी कि विद्यार्थियों और शिक्षक के समूह को कक्षा कहा जाता है, इसलिए ये भी एक समूहवाचक संज्ञा है। अगला शब्द है सेना। सेना शब्द का इस्तेमाल किसी एक सैनिक के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि बहुत सारे सैनिकों के समूह को सेना कहते हैं, इसलिए ये भी एक समूहवाचक संज्ञा है। अगला है भीड़। यह शब्द बहुत सारे लोगों के समूह को रिप्रेजेंट करता है। अगला है पुलिस। इन सब के अलावा झुंड, मेला, टीम, गुच्छा, जखीरा, दर्जन और दल, ये सब भी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जब भी हम झुंड शब्द बोलते हैं तो इस शब्द को बोलने से पशु पक्षियों के समूह का बोध होता है। वैसे ही मेला, तो आपने देखा होगा कि मेले में बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग मेले में घूमने के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग वहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, तो कुछ लोग वहाँ पर अपना सामान बेचने जाते हैं। तो हर तरह के लोग वहाँ पर होते हैं और उसी को ही हम क्या कहते हैं, मेला कहते हैं। तो मेला शब्द बहुत सारे लोगों के समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए यह शब्द भी क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा हुआ। अगला उदाहरण क्या है, टीम। तो जो टीम होती है वो किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें क्रिकेट टीम। तो क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, उन सभी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, टीम। तो ये भी क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा हुआ। या फिर हमारे स्कूल में भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी कोई प्रतियोगिता होती है तो उस प्रतियोगिता के लिए टीचर क्या करते हैं, कुछ बच्चों को अलग अलग टीम में बांट देते हैं। तो कोई भी एक टीम किसी एक मेंबर से नहीं बनती, बहुत सारे लोगों से बनती है। कम से कम तो 2 लोग होते ही हैं उसमें। अगला उदाहरण क्या है, गुच्छा। जैसे में मान लेते हैं अंगूर का गुच्छा। तो अंगूर के गुच्छे में एक अंगूर तो होता नहीं है, बहुत सारे अंगूर होते हैं। तो उन बहुत सारे अंगूरों के समूह को क्या कहते हैं, अंगूर का गुच्छा। तो ये भी क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा। अगला क्या है, जखीरा। यह शब्द हथियारों के समूह को दर्शा रहा है। आपने कभी न्यूज में सुना होगा कि पुलिस को छापेमारी के दौरान हथियारों का जखीरा मिला है। तो जखीरा भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। अगला शब्द है दर्जन। 12 चीजों के समूह को दर्जन कहा जाता है। जब हम केले खरीदते हैं तो दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं। जब हम 12 केले खरीदेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमने 1 दर्जन केला खरीदा। जब हम 24 केले खरीदेंगे तो हम कहेंगे कि हमने 2 दर्जन केला खरीदा। तो इस तरह ये जो दर्जन शब्द है 12 केलों के समूह को दर्शा रहा है, इसीलिए ये भी समूहवाचक संज्ञा है। अगला उदाहरण क्या है, दल। भीड़ की तरह यह शब्द भी लोगों के समूह के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन भीड़ और दल में अंतर यह है कि भीड़ में जो लोग होते हैं उनका ना तो उद्देश्य एक होता है और ना ही लक्ष्य, और वे लोग एक दूसरे पर निर्भर भी नहीं रहते हैं। लेकिन जो लोग दल में होते हैं उनका उद्देश्य और लक्ष्य दोनों एक होता है और सब लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और मिलजुल कर साथ में काम करते हैं। जैसे कि हमारे देश में कई सारे राजनीतिक दल हैं, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो ये राजनीतिक दल भी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहा जाता है जिससे किसी द्रव्य का बोध होता है। द्रव्य का मतलब मैटर। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर वे संज्ञाएं आती हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, उन्हें सिर्फ माप या तौल सकते हैं। जैसे कि पानी, लोहा, तेल, घी और दाल। इसके अलावा
कोयला, सोना, चांदी, हीरा, चीनी, नमक, मिट्टी, ये सारी चीजें भी द्रव्यवाचक संज्ञा की उदाहरण हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर द्रव्य लिखा गया है, द्रव नहीं। द्रव्य का मतलब सिर्फ लिक्विड चीजों से होता है, यानी कि वैसी चीजें जो बह सकती हैं और जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। लेकिन द्रव्य में ठोस, द्रव और गैस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो द्रव्य और द्रव, इन दोनों में अंतर होता है। अगला है भाववाचक संज्ञा, यानी कि वह संज्ञा शब्द जिससे किसी के गुण, दोष, भाव या फिर दशा का बोध होता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इन्हें देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे में बचपन, हम सब सिर्फ अपने बचपन को महसूस कर पाते हैं, उसे देख नहीं सकते। उसी प्रकार जवानी और बुढ़ापा, ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला क्या है, भला, महता, सुंदरता, मृदुता, सत्य, कोमलता, ये सब चीजें भी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इन सब के अलावा आजादी, मिठास, वीरता, ईमानदारी और अच्छाई, ये सब भी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हम सबको अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई है, लेकिन हम सब उस आज़ादी को सिर्फ महसूस कर पाते हैं, देख नहीं पाते, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार मिठास, जब भी हम कोई मिठाई खाते हैं तो हमें बस वो मिठाई दिखाई देती है, उसके अंदर की मिठास नहीं। मिठाई खाकर हम उसके अंदर की मिठास को महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। अगला क्या है, वीरता। तो हमें कोई इंसान तो दिखाई देता है, लेकिन उसकी वीरता दिखाई नहीं देती। वो वीरता सिर्फ और सिर्फ महसूस होती है उस व्यक्ति के कामों और उसके बातों में। अगला क्या है, ईमानदारी। तो ईमानदारी को भी हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगला है अच्छाई। जैसे हमने बोला कि राजू अच्छा लड़का है, तो हमें राजू तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर की अच्छाई नहीं दिखाई दे रही है। वो अच्छाई सिर्फ हमें महसूस होगी, इसलिए अच्छाई भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। अच्छाई की तरह ही बुराई भी भाववाचक संज्ञा है। हमें कोई व्यक्ति तो दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर की बुराई नहीं। इन सब के अलावा सर्दी, गर्मी, चढ़ाई, गहराई, गुस्सा, नफरत, प्यार, ये सब भी भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे कि भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे होती है। इस संज्ञा का निर्माण 4 तरह के शब्दों से होता है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और पांचवा अव्यय। अब एक एक करके हम इन पांचों तरह के शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती हैं। वह संज्ञा शब्द जिससे किसी की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि वह संज्ञा शब्द जिससे किसी की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बूढ़ा, भक्त, मित्र, बच्चा, युवा और पुरुष, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हम जब भी बूढ़ा शब्द बोलते हैं तो उससे दुनिया में जितने भी बूढ़े लोग हैं उन सबका बोध होता है। जब भी हम भक्त बोलते हैं तो दुनिया में जितने भी भक्त हैं उन सबका बोध होता है। उसी प्रकार जब हम मित्र शब्द बोलते हैं तो इस शब्द से सारे मित्रों का बोध होता है, किसी एक खास मित्र का नहीं। अगला क्या है, बच्चा। बच्चा बोलने पर भी सारे बच्चों का बोध होता है, युवा बोलने पर भी
सारे युवाओं का बोध होता है और पुरुष बोलने पर भी सारे पुरुषों का। तो जातिवाचक संज्ञा तो हमें पता है, और इन जातिवाचक संज्ञाओं में कुछ शब्दांशों को जोड़ने के बाद भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। हिंदी व्याकरण की तीसरी वीडियो में हमने पढ़ा था कि शब्दांश क्या होते हैं, यानी कि वे शब्द जिनका खुद का तो कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी और शब्द के साथ जुड़कर वे उस शब्द को नया अर्थ दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर है पा, ई, ता, पन, अन और त्व। इन सब का अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इन शब्दों के साथ जुड़कर ये कोई नया सार्थक शब्द बना दे रहे हैं। बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है और पा एक शब्दांश। इन दोनों को जोड़ने पर एक शब्द बना बुढ़ापा, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। हम बूढ़े व्यक्ति को तो देख सकते हैं, लेकिन उसके बुढ़ापे को नहीं देख सकते। अगला है भक्त, जो एक जातिवाचक संज्ञा है, और उसमें हमने ई शब्दांश जोड़कर एक शब्द बना दिया भक्ति। और ये क्या है? एक भाववाचक संज्ञा, क्योंकि भक्ति सिर्फ महसूस की जा सकती है, इसे कोई देख नहीं सकता। अगला क्या है? मित्र, जो कि एक जातिवाचक संज्ञा है, और इसमें क्या जुड़ गया? ता शब्दांश, जिससे एक नया शब्द बना मित्रता, और ये एक भाववाचक संज्ञा है। अगला है बच्चा। बच्चा में पन जोड़ने पर एक नया शब्द क्या बना? बचपन। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। फिर क्या है? युवा। युवा में अन जोड़ने पर यौवन का निर्माण हुआ, और ये एक भाववाचक शब्द है। अगला क्या है? पुरुष, और उसमें त्व शब्दांश जोड़ने पर पुरुषत्व शब्द बना, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। इन सब के अलावा हम और भी कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि अतिथि, और इसका भाववाचक क्या बनेगा? आतिथ्य। अगला ले सकते हैं एग्जाम्पल आदमी। आदमी का भाववाचक आदमियत। अगला है नारी। नारी का भाववाचक होगा नारीत्व। अगला उदाहरण किशोर। किशोर का भाववाचक कैशोर्य। अगला है ईश्वर। ईश्वर का भाववाचक होगा ऐश्वर्य। कंजूस। कंजूस का भाववाचक होगा कंजूसी। हमें कंजूस व्यक्ति तो दिखाई दे सकता है, लेकिन उसकी कंजूसी नहीं दिखाई दे सकती। अगला होगा गुरु। गुरु का भाववाचक गुरुत्व। अगला है दानव। दानव का भाववाचक होगा दानवता। युवक। युवक का भाववाचक होगा यौवन। पंडित। पंडित का भाववाचक होगा पांडित्य। पशु। पशु का भाववाचक होगा पशुता या फिर पशुत्व। अगला है सदस्य। सदस्य का भाववाचक सदस्यता।
मित्र का भाववाचक मित्रता या फिर मैत्री। अगला है नेता। नेता का भाववाचक होगा नेतृत्व। अगला शत्रु। शत्रु का भाववाचक होगा शत्रुता। अगला उदाहरण है वत्स। वत्स का भाववाचक होगा वात्सल्य। संस्कृति। संस्कृति का भाववाचक होगा संस्कार। नेक्स्ट वीर। वीर का भाववाचक होगा वीरता। शिशु। शिशु का भाववाचक होगा शैशव। अगला है सज्जन। सज्जन का भाववाचक होता है सज्जनता। अगला होगा माता। माता का भाववाचक हो जाएगा मातृत्व। अगला है विद्वान। विद्वान का भाववाचक होगा विद्वता। अगला है राष्ट्र। राष्ट्र का भाववाचक होगा राष्ट्रीयता। अगला है बंधु। बंधु का भाववाचक होगा बंधुत्व। अगला है प्रभु। प्रभु का भाववाचक होगा प्रभुता या फिर प्रभुत्व। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जा सकती हैं। वैसे तो सर्वनाम के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि वे शब्द जो संज्ञा के बदले में आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मैं, तुम, अपना, पराया, ये सारे शब्द। अपना शब्द में त्व या पन को जोड़ने पर अपनत्व या फिर अपनापन शब्द बनता है, और ये दोनों शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला क्या है अहम। अहम का मतलब होता है मैं। अहम के साथ कार शब्द जोड़ने पर अहंकार शब्द बना, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। अगला क्या है आप। आप भी एक सर्वनाम है और इसमें आ जोड़ने पर एक भाववाचक संज्ञा बनी आपा। आपने ऐसा कई बार सुना होगा कि उसने गुस्से में अपना आपा खो दिया, मतलब कि उसने अपने ऊपर से अपना नियंत्रण खो दिया। आपा शब्द भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है निज। निज में त्व या फिर ता, यहाँ पर ता होगा, तो निज में त्व या फिर ता जोड़ने पर निजत्व या फिर निजता शब्द बना। निजता का मतलब होता है प्राइवेसी, और ये एक भाववाचक संज्ञा है। अगला होगा पराया, जिसमें पन शब्दांश जोड़कर उसे भाववाचक बनाया गया है। अगला है मम, जिसमें ता या फिर त्व, इन दोनों को जोड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया गया है। उसके बाद है सर्व, जिसमें स्व प्रत्यय जोड़ा गया है। यहाँ पर यह र नहीं होगा, तो सर्व में स्व प्रत्यय जोड़ने पर सर्वस्व, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। उसके बाद है स्व। स्व का मतलब होता है अपना, और स्व में त्व शब्दांश जोड़कर स्वत्व बना, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। अगला है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब ये विशेषण क्या होते हैं हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि वे शब्द जो संज्ञा
या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे में अच्छा, बुरा, सुंदर, कुरूप, मोटा, पतला, ये सारे शब्द किसी ना किसी संज्ञा की या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए ये क्या हो गए? विशेषण। जैसे कि अच्छा शब्द एक विशेषण है और इसमें ई जोड़ने पर एक भाववाचक संज्ञा बन गई अच्छाई। हम किसी अच्छे व्यक्ति को तो देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की अच्छाई को नहीं देख सकते। हम उसकी अच्छाई को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए अच्छाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्या है? सुंदर। इस शब्द का प्रयोग भी किसी की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, इसलिए ये एक विशेषण हुआ और इसमें ता शब्दांश जोड़ने पर एक शब्द बना सुंदरता, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। अगला है शीतल। शीतल में ता जोड़ने पर शब्द क्या बना? शीतलता। अगला है सफल। सफल में ता शब्दांश जोड़ने पर सफलता शब्द का निर्माण हुआ और ये भी भाववाचक संज्ञा है। कायर में ता प्रत्यय जोड़ने पर कायरता शब्द का निर्माण हुआ। चतुर में ता प्रत्यय जोड़ने पर चतुरता शब्द का निर्माण हुआ। उसी प्रकार काला में पन प्रत्यय जोड़ने पर कालापन शब्द का निर्माण हुआ। उसी प्रकार नीला में पन प्रत्यय जोड़ने पर नीलापन शब्द का निर्माण हुआ। अगला है शांत। शांत में ई प्रत्यय जोड़ने पर शांति शब्द का निर्माण हुआ। वैसे ही अमीर में ई प्रत्यय जोड़ने पर अमीरी शब्द का निर्माण होता है। अमीर एक विशेषण है और अमीरी भाववाचक संज्ञा। अगला है अकेला। अकेला का भाववाचक हुआ अकेलापन। उचित। उचित का भाववाचक होगा औचित्य। अगला है अमर। अमर का भाववाचक हुआ अमरता या फिर अमरत्व। उपयोग। उपयोग का भाववाचक होगा उपयोगिता। आवश्यक। आवश्यक का भाववाचक होगा आवश्यकता। एक। एक का भाववाचक होगा एकता या फिर एकत्व। अगला है अधिक। अधिक का भाववाचक होगा अधिकता। उसके बाद अगला लेंगे हम लोग उदार का भाववाचक होगा उदारता। दुर्बल। दुर्बल का भाववाचक होगा दुर्बलता। कायर का भाववाचक होगा कायरता। हिंसक। इसका भाववाचक होगा हिंसा। मलिन। इसका भाववाचक होगा मलिनता। या फिर मालिन्य। अगला है मीठा। मीठा का भाववाचक होगा मिठास। सफेद। सफेद का भाववाचक सफेदी। गरीब। गरीब का भाववाचक होगा गरीबी।
आलसी। आलसी का भाववाचक आलस्य। कठोर का भाववाचक कठोरता। अगला है गंभीर। गंभीर का भाववाचक हो जाएगा गंभीरता। कुशल। कुशल का भाववाचक होगा कुशलता। चंचल। चंचल का भाववाचक होगा चंचलता। आधुनिक। आधुनिक का भाववाचक होगा आधुनिकता। तैयार। तैयार का भाववाचक हो जाएगा तैयारी। नीला का भाववाचक होगा नीलिमा या फिर नीलापन। अगला है धीर। धीर का भाववाचक होगा धैर्य या फिर धीरता। उसके बाद है लंबा। लंबा का क्या हो जाएगा लंबाई। मोटा। मोटा का हो जाएगा मोटाई। चालाक। चालाक का भाववाचक हो जाएगा चालाकी। स्वस्थ का भाववाचक हो जाएगा स्वास्थ्य। विस्तृत। विस्तृत का भाववाचक हो जाएगा विस्तार। गहरा। गहरा का भाववाचक हो जाएगा गहराई। अब हम समझेंगे कि क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। सर्वनाम और विशेषण की तरह क्रिया को भी हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि क्रिया उन शब्दों को कहा जाता है जिससे किसी के कार्य, स्थिति या फिर अस्तित्व का बोध होता है, जैसे कि हंसना, रोना, भागना, चलना, दौड़ना। ये सभी क्रिया के उदाहरण हैं। यहाँ पर पीटना एक क्रिया है और इसमें ई शब्दांश जोड़ने पर एक भाववाचक संज्ञा बन गई पिटाई। अगला क्या है सजाना। सजाना एक क्रिया होती है और इसमें आवट शब्दांश जोड़ने पर एक शब्द बना सजावट। अगला है झुंझलाना और झुंझलाना में आहट शब्दांश जोड़ने पर एक शब्द बना झुंझलाहट। ये भी क्या है भाववाचक संज्ञा है। अगला है चुनना और इसमें आव शब्दांश जोड़ने पर एक शब्द बना चुनाव और ये क्या है भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार एक क्रिया है टकराना। टकराना में आव शब्दांश जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी टकराव। अगला उदाहरण हो सकता है काटना और इसका भाववाचक संज्ञा होगा कटाई। अगला है खोजना। इसका भाववाचक संज्ञा है खोज। अगला है घबराहट। घबराना का भाववाचक संज्ञा है घबराहट।
अगला शब्द है जलना और इसका भाववाचक संज्ञा होगा जलन। अगला उदाहरण है पढ़ना। पढ़ना का भाववाचक हो जाएगा पढ़ाई। जैसे कि उड़ना। उड़ना का भाववाचक हो जाएगा उड़ान। अगला है गिनना और इसका भाववाचक होगा गिनती। बुलाना। बुलाना का भाववाचक हो जाएगा बुलावा। अगला है मिलना। मिलना क्रिया का भाववाचक हो जाएगा मिलन या फिर मेल। अगला है बोना। बोना का भाववाचक हो जाएगा बुआई। अगला है सींचना। इसका भाववाचक होगा सिंचाई। पौधों को पानी देना सींचना कहलाता है। अगला है सीना और इसका भाववाचक होगा सिलाई। अगला है खोदना और इसका भाववाचक होगा खुदाई। नेक्स्ट है लूटना और इसका भाववाचक होगा लूट। अगला है लिखना और इसका भाववाचक होगा लिखाई या फिर लिखावट। अगला है बदलना और इसका भाववाचक होगा बदलाव। उसके बाद नापना और इसका भाववाचक होगा नाप या फिर नपाई। अगला है थकना और इसका भाववाचक हो जाएगा थकावट। अब हम जानेंगे कि अवयवों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष और काल इन सब के कारण अपना रूप नहीं बदलते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों का ही दूसरा नाम अवयव होता है। अगर आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर वीडियो का लिंक है, आप उस वीडियो पर क्लिक करके अवयवों को समझ सकते हैं। अवयव का उदाहरण होगा देर और इसमें ई शब्दांश जोड़ने पर इसका भाववाचक बनेगा देरी। वैसे ही अगला है दूर। दूर में ई शब्दांश जोड़ने पर इसका भाववाचक बनेगा दूरी। अगला उदाहरण है तेज। तेज का भाववाचक होगा तेजी। अगला उदाहरण है नीचे। नीचे का भाववाचक बनेगा नीचाई। समीप। समीप का भाववाचक होगा समीपता। तीव्र। तीव्र का भाववाचक होगा तीव्रता।
निकट। निकट का भाववाचक होगा निकटता। शीघ्र। शीघ्र का भाववाचक हो जाएगा शीघ्रता। तो अब तक हमने संज्ञा के पांचों प्रकारों को पढ़ लिया और भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण भी देख लिया। तो अब हम जानेंगे कि संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण क्या है। कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा के सिर्फ 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा गया है। ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। हिंदी व्याकरण की आधुनिक किताबों में संज्ञा का वर्गीकरण इसी प्रकार से किया गया है। इन सब की परिभाषाओं में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, बस इनका वर्गीकरण थोड़ा सा अलग तरीके से किया गया है। तो अगर आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए कि संज्ञा के आधुनिक वर्गीकरण के हिसाब से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप उसका आंसर देंगे 3। और जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कितने हैं? 2, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अर्थ के आधार पर और आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर, इन दोनों आधारों पर हमने संज्ञा के भेद देख लिए। तो अब हम जानेंगे कि गणना के आधार पर संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं। गणना का मतलब हुआ गिनती, यानी कि किसी संज्ञा को हम गिन सकते हैं या फिर नहीं। इस आधार पर संज्ञा 2 प्रकार की होती है। पहला है अगणनीय संज्ञा और दूसरा गणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा उस संज्ञा को कहा जाता है जिसे नहीं गिना जा सकता है, जैसे में चावल, दाल, तेल, हवा, पानी, सोना, तांबा, दूध, तारे, रेत इत्यादि। इन सब चीजों को नहीं गिना जा सकता है, इसीलिए ये अगणनीय संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके अलावा सुख, दुख, नफरत, प्यार, इन सब को भी नहीं गिना जा सकता है, इसलिए ये भी अगणनीय संज्ञा के उदाहरण हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण होंगे वो अगणनीय संज्ञा के उदाहरण होंगे। अगला है गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा उस संज्ञा को कहा जाता है जिसे गिन सकते हैं, जैसे में लड़का, लड़की, घोड़ा, परिवार, दरबार, गाय, शेर, कलम, चम्मच, किताब, ये सारी चीजें गिनी जा सकती हैं, इसलिए ये सब गणनीय संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के उदाहरण इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो संज्ञा के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ लिया, तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि संज्ञा का सही उच्चारण क्या होता है। संज्ञा शब्द 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। पहला है दंत स और दूसरा ज्य। जी हाँ, इसे ज्य नहीं ज्य कहा जाता है, क्योंकि ये एक संयुक्त व्यंजन है। यह आधे ज और पूरे य से मिलकर बनता है। इसका उच्चारण ज्ञ नहीं होता है, बल्कि इसका उच्चारण ज्य होता है। तो इसका सही उच्चारण संज्ञा नहीं बल्कि संज्ञा होगा। तो शायद अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इसका उच्चारण संज्ञा होता है तो सब लोग इसे संज्ञा क्यों कहते हैं। तो जरा याद कीजिए, हिंदी व्याकरण की पहली वीडियो में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने भाषा की विशेषता देखी थी और हमने ये जाना था कि भाषा परिवर्तनशील होती है और कठिनता से सरलता की ओर जाती है।
तो ये जो संज्ञा शब्द है यही परिवर्तित होते होते संज्ञा बन गया है, क्योंकि संज्ञा का उच्चारण संज्ञा से थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम इसे संज्ञा ना कहकर संज्ञा कहते हैं। तो अब तक हमने संज्ञा के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो जान ली। तो चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि संज्ञा क्या होती है, जिसमें हमने ये जाना था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रववाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहा जाता है जिसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का बोध होता है। जैसे में ताजमहल, लाल किला, महात्मा गांधी, चेतक, महाराणा प्रताप, भारत, ये सब कुछ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। उसके बाद हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहा जाता है जिससे किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है। फिर इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बीच में क्या अंतर होता है, जिसमें हमने जाना था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों में हो सकती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का लिंग परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा का लिंग परिवर्तन होता है। इन दोनों के बीच का तीसरा अंतर यह था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को बदला जा सकता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा को नहीं। फिर हमने पढ़ा समूहवाचक संज्ञा के बारे में। समूहवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहा जाता है जिससे किसी समूह का बोध होता है, जैसे कि भीड़, सेना, दल, कक्षा, परिवार, दरबार, झुंड, गुच्छा इत्यादि। उसके बाद हमने पढ़ा द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा उन संज्ञाओं को कहा जाता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ नापा या फिर तौला जा सकता है। जैसे में चावल, दाल, आटा, गेहूं, तेल, पानी, दूध, मक्खन, ये सारी चीजें। उसके बाद था भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उन संज्ञाओं को कहा जाता है जिन्हें देखा या फिर छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे कि सुख, दुख, गुस्सा, नफरत, प्यार, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सारी चीजें। उसके बाद हमने भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण देखा था। जिसमें हमने ये जाना कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार के शब्दों से होता है। पहला जातिवाचक से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से और पांचवा अवयव से। ये जानने के बाद हमने संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण देखा। जिसमें हमने ये जाना कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। इस आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा था भाववाचक संज्ञा। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही
समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को रखा गया है। संज्ञा के इन दोनों आधारों को देखने के बाद हमने देखा कि गणना के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। इस आधार पर संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अगणनीय संज्ञा और दूसरा है गणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा उन संज्ञाओं को कहा जाता है जिसे गिना नहीं जा सकता है, जैसे में तारे, रेत, पानी, चाय, कॉफी इत्यादि। और गणनीय संज्ञा उन संज्ञाओं को कहते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे में लड़का, लड़की, गाय, बैल, घोड़ा, बच्चा, कटोरी, गिलास, चम्मच, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब कुछ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम सर्वनाम पढ़ेंगे।